हो, जिस भूमि का खा रहे हो, जिस भारत माँ की गोद में पैदा हुए, जिस भारत माँ का अन्न खा रहे हो, उसको लज्जित मत होने दो, उसको लज्जित मत होने दो, वो लज्जित ना हो। पर ऐसे ना जाने कितने विधर्मी पड़े हुए हैं, कितने जो भारत माँ को ही चोट पहुंचाने में लगे हुए, भारत माँ। महाराज तारका सुर को मारने के लिए षडानंद जा रहे हो, पर एक बात का ध्यान रखना, उसके हृदय में शिव बसे, शंकर बसे, और जिसके दिल में शिव बसा हो उसको कष्ट ना दे, उसको तकलीफ ना दे। उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं। स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से एक बात कही है, पार्वती ये जो तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा को कहा है, और चंचुला अपने पति की मुक्ति के लिए ये कथा जो सुन रही है, शिव कहते हैं सुनो पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में मानव के जीवन को सार्थक करने वाली। भूल से भी किसी का मन अगर शिव महापुराण में नहीं भी लगे, और भूल से भी अगर वो कथा के पंडाल तक पहुंच जाता है या कथा को सुन लेता है कहीं पर भी बैठकर, शिव कहते हैं उस पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है और उसका उद्धार मैं कर देता हूं। जैसे सोना, सोने में अगर कीचड़ लग गया, सोने में धूल लग गई, तो सोने की कीमत कम होगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। सोने में कीचड़ लग गया तो कीमत कम होगी क्या? सोने में आटा लग गया उसनते समय तो कीमत कम होगी क्या? सोना पानी में पड़ा है तो क्या कीमत कम होगी क्या? सोने की कीमत उतनी की उतनी ही रहेगी जितनी उसकी है, चाहे वो कीचड़ में हो, चाहे मिट्टी में हो, पानी में हो, चाहे कहीं पर भी हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, चाहे तुम्हारा दिल लगे चाहे ना लगे, अगर तुम शिव पुराण की कथा में पहुंच गए हो, समझ लेना शिव की दृष्टि तुम्हारे पर पड़ना प्रारंभ हो गई। तुम कीमत वाले, कीमत वाले। तेरी कृपा बिना